बबीता फोगाट तो बात हुई, पिछली बार वार्ड आई थी, इस बारे में दोबारा कुछ बात हुई है उनने कि कुछ ना कुछ राल काटने की कोशिश करी थी। देखिए हमारी किसी से बात नहीं हुई है अभी तक। हम उन्होंने एक बबीता का ही क्यों डाला उसमें नाम? हमने 5 नाम और भी दिए थे कि इनके नाम डालिए, बोला नहीं। मतलब हर जगह फेर करी जाओ। तो वही सीएम के जो खास हैं वेनु को है कि सारा का सारा रोड़ा दीपेंद्र ने अध्यक्ष बनाने के ऊपर, इसलिए दीपेंद्र समर्थित है। जी बात ये भी चल रही है, ब्रिजभूषण ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि भाई जो ओलंपिक में जाओगा, किसी भी खेल में जाओगा, उसने हर बार ट्रायल देना पड़ेगा, इसलिए पहलवान गुस्सा है। ये तो फिर बेकार की बात है। बजरंग पहलवान जी पिछली बार काफी विरोध हो गया था, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखो पहलवान हो इतना निबेरा कि भैया पॉलिटिक्स होगी हमारी ये लिया, पिछली बार फंस गए थे। बिल्कुल हमारे रिश्तेदार, उनका बेटा है, उनके रिश्तेदार है, उन्हीं के लोग सारे हर जगह बदमाश बिठा रखे हैं। बदमाश बैठे मतलब हर जगह बदमाश बिठा रखे हैं। खुद उनके रिपोर्ट उठा लो आप, कितने उनके ऊपर केस के चार्जिंग लगे हुए हैं वह देश का, जो हमारे बैठे हैं। क्योंकि ये शादी आपकी बेटी खतरे में है, भारतीय बेटी आज खतरे में है, उनको न्याय दिला दीजिए। ये देखिए खेल मंत्री जी ने कल एक बयान दिया है 5 दिन बाद, और मैंने चर्चा की उनके बोलने से, हमने सारी चीज़ें की, हमारे बोलने से तो कुछ नहीं किया। पहले तो खेल मंत्री जी से ये पूछिए 12 घंटे में आप कितनी देर खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं। थोड़ा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब नरम। फिलहाल बजरंग पहलवान जी और अर्दी पहलवान जी जो है बादाम रगड़ेंगे, उनसे बात कर रहा चाल के क्या कहेंगे, कड़वे मीठे सवाल पूछेंगे एक बार। भाई फिलहाल ये तस्वीर देखो हो, पहलवान बजरंग और अर्दी पहलवान जी जो है रगड़ा लगाने लग रहे हैं। फिलहाल इन एक बार बात करेंगे। ये लगता है ना भाई, जाने के बाद दूध में बादाम बनाते हैं, दूध में पानी में बादाम बनाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ऐसे। अच्छा है ना? पहलवान जी फिलहाल प्रैक्टिस कर ली, अभी बादाम रगड़ने की तैयारी। भाई डाइट भी तो ज़रूरी है ना, जितनी मेहनत जरूरी उतनी डाइट भी ज़रूरी है। पूरे दिन आड़े बैठना भी है लोगों में, क्योंकि मन लगा भाई जो प्रशासन सो रहा है वो जगाना भी है कि भाई आड़े जितने बालक आ रहे हैं वो कुश्ती ने बचाने खातर आ रहे हैं। ऐसे हाथों में कुश्ती है जो कुश्ती का शोषण कर रहे हैं और हमारी भारत की बेटियों का शोषण कर रहे हैं। बजरंग जी, ये सारे बच्चों के लिए बन रहा है यहाँ पे, बताओ सबके लिए? सभी बारी बारी ये तो 10-12 बच्चे है, उसमें 3-4 रगड़ते रहेंगे हैं, उनमें रगड़ रहे हैं सभी बच्चे बारी बारी करके, और सभी के लिए है। अच्छा, और एक बच्चा कितने गिलास लगभग पी लेता है? देखिए वो तो ट्रेनिंग के पसीना कितना निकलता है, क्योंकि एक मान लो 1 लीटर तो पी जाता है एक बच्चा। और आप कितना पी जाते हो? उतना ही हमें, क्योंकि हम बच्चों से अलग थोड़ी ना है, हम भी तो बच्चे ही हैं, हाँ। हम भी तो देश के बेटे ही हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल जबरदस्त। फिलहाल इसने पी के फिर बजरंग अपनी मांग दोबारा मांगेंगे और प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस भी गल चालू। भाई यो साल बड़ा महत्वपूर्ण है पहलवाना खातर, पर यह हमारा दुर्भाग्य है देश का जो हमारे बैठे हैं, क्योंकि ये इस साल एशियन गेम्स भी हैं और ओलंपिक क्वालिफाई भी है। 2 महीने बाद ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये दुर्भाग्य है पहलवाना का जो आड़े बैठे हैं, और जब भी पहलवाना न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जनता जो आज आप नाड़े देखने लग रही है, वो टीवी पे देखा करती भारत के झंडे के साथ, भारत का झंडा उठाया करते, राजी खुशी में 100 बार आओ, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर मजबूरी में पहलवाना लाना पड़ता। बिल्कुल भाई, देखो सरकार का एक नारा है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी बचाने की जब बारी आई है तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से विनती करूंगा कि आपकी बेटी इस खतरे में है, भारत की बेटी आज खतरे में है, उनको न्याय दिला दीजिए। सर ये कार्यकाल भी पूरा हो गया, पर लोग तो उन्हीं के बैठे हैं ना, जो अभी जो लोग बनाना चाह रहे हैं भाई, सारे उनके रिश्तेदार, उनका बेटा है, उनके रिश्तेदार है, उन्हीं के लोग सारे हर जगह बदमाश बिठा रखे हैं। बदमाश बैठे मतलब हर जगह बदमाश बिठा रखे हैं। खुद उनके रिकॉर्ड उठा लो आप, कितने उनके ऊपर केस के चार्जिंग लगे हुए हैं, तो वो आप खुद देख लीजिए। बजरंग पहलवान जी पिछली बार काफी विरोध हो गया था, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखो पहलवान हो इतना निबेरा कि भैया पॉलिटिक्स होगी हमारी ये लिया, पिछली बार फंस गए थे। बिल्कुल हमारे खातर भी नया अनुभव था, क्योंकि हमने निबेरा था राजनीति इसी हो जाएगी कि भाई बड़का ने आप ही हो पहलवान जी, अगर बड़का ने भाई, क्योंकि हमने सिर्फ गेम करा था, हमने कभी राजनीति में नहीं पढ़े थे। अगर भाई हमने राजनीति करनी है, पर कुछ लोग इसने न्यू कहा भाई हरियाणा यूपी है, इसमें तो पूरे देश के पहलवान आ रहे हैं, आप बड़का तो बात करो, वो गला आप बड़का तो बात करके देखो, महाराष्ट्र तक बड़का तो बात हुई लाइव में, वहाँ लड़कियाँ हैं जो प्रोटेस्ट कर रही है, ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया है कि हम आपके साथ हैं, कुश्ती को बचा लो। तो हमारा सीनियर होने के नाते हमारा यही फर्ज है कि हम जो कुश्ती के जो शोषण हो रहा है उसको हम बचा सके।
जनता तक अपील करोगे और पहलवाना तो और खिलाड़ियों तक अपील करोगे पहलवान जी? देखिए जनता तो यही अपील है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से कि आप सभी आज भारत की बेटियां मुश्किल घड़ी में अगर आज हम नहीं बचा पाए तो आगे कोई आवाज़ नहीं उठेगी। ऐसे ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे करते हैं वो कति पर्दे के आगे करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गीता फोगाट बबीता फोगाट तो बात हुई, पिछली बार वार्ड आई थी, इस बारे में दोबारा कुछ बात हुई है? उनने कुछ ना कुछ राल काटने की कोशिश करी थी। देखिए हमारी किसी से बात नहीं हुई है अभी तक। हम सिर्फ पहलवान हैं, हमारे जो एक कमेटी बना रखी है, संगठन बना रखा है कि भाई ये लोग इसको लीड करेंगे। तो हमारे गुरु खलीफा है वो इसको चला रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। अच्छा कुछ पहलवान जी आगे की क्या तैयारी है पहलवाना की? देखिए तैयारी तो मेहनत करना रहे हैं, तैयारी तो हमारी कितने दिन तक कंपटीशन बैठे रहोगे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहीं बैठे हैं। किसानों की तरह किसानों के बाल काटे बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा संदेश जनता तक ये दोगे और अपने जो जूनियर हैं अलग अलग खाड़े ताड़े पहुंचने भी लग रहे हैं और फिलहाल जाम में ही फंस रहे हैं बहुत बच्चे। देखिए यही अपील है कि मैंने वो पहले भी बोला कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से सभी से ये है कि आज भारत की बेटी मुश्किल घड़ी में है, आप उन्हें बचा लीजिए। जो मेडल लेके आती है आज वो फुटपाथ पे सो रही है, तो आप उन्हें बचा लीजिए। आप सब इकट्ठा हो जाइए मजबूती के साथ। इन जो ये लोग शोषण कर रहे हैं इनके खिलाफ आवाज कुछ उठाइए। कांटेक्ट आया है कि भाई हम थर्ड बात कर लेंगे या कुछ ऐसी बात आई हो? नहीं देखिए खेल मंत्री जी ने कल एक बयान दिया है 5 दिन बाद कि 12 घंटे में खिलाड़ियों के साथ बैठा हूँ और मैंने चर्चा की। उनके बोलने से हमने सारी चीज़ें की, हमारे बोलने से तो कुछ नहीं किया। पहले तो खेल मंत्री जी से ये पूछिए 12 घंटे में आप कितनी देर खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं? 12 मिनट बैठे होंगे। वो घर में बैठे थे अपने, उनके जो अधिकारी थे वो हमारे से मध्यस्थता कर रहे थे। तो वो जब मीटिंग हुई थी तब आपके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं थे? 2 मिनट के लिए आते थे, दो फिर चले जाते, 2 मिनट के लिए आते थे फिर चले तो फिर जाते आपकी थे। बातचीत उस दौरान किसके साथ हो रही थी? जो अधिकारी थे उनके खेल मंत्रालय के उन्हीं से बात हो रही थी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कोई आप कह रहे हैं कोई दिलचस्पी नहीं थी जो पिछली बार भी आपका आंदोलन नहीं, हुआ वो था? सिर्फ बयान दे रहे हैं कि मैंने खिलाड़ियों को, अगर हमारे उससे होता तो हमने तो 5 नाम दिए थे, उन्होंने एक बबीता का ही क्यों डाला उसमें नाम? हमने 5 नाम और भी दिए थे कि इनके नाम डालिए, बोला नहीं। मतलब हर जगह फिर करी जाओ। तो वही बोल रहा हूँ मैं, हमें इतना पता नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, कितना इतना आदमी। पहलवान जी मेरी कुछ जो बीजेपी सरकार में हरियाणा सरकार में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उन तक बात हुई है, सीएम के जो खास हैं वेनु को है सारा का सारा रोड़ा दीपेंद्र ने अध्यक्ष बनाने के ऊपर, इसलिए दीपेंद्र समर्थित है। भाई इसमें दीपेंद्र, मुझे तो नहीं लगता कि दीपेंद्र का हमारे तो दीपेंद्र का कोई वो नहीं कि भाई हम अध्यक्ष बनना चाहूँ या आप मेरी लड़ाई लड़ो। पहले तो हमने किसी राजनीति को बढ़ने भी नहीं दिया था, तब किसकी लड़ाई थी ये? सब आ सका, कोई भी आ सका है। हम तो आपके माध्यम से बोल रहे कि वही आप बोल रहे हो बीजेपी के हमारे आए थे, तो बीजेपी वालों से आप बोल दो कि जाओ, आपके भी तो बेटा बेटी है ना, वो आप भी आइए, सबका वेलकम है, यहाँ किसी को मना नहीं है। बिल्कुल पहलवान तो पूरे देश का हुआ है और पहलवान जीत का हुआ है, जब सबका गौरव बढ़ा है। फिलहाल बजरंग पहलवान जी अपने बादाम पीने लग रहे हैं, पहलवान जी भी जो है फिलहाल बादाम रगड़ के उठे हैं और फिलहाल बादाम बनाए जाओंगे दोबारा। एक और आपसे सवाल पहलवान जी की, आपका आंदोलन जो है उसको बदनाम करने की भी काफी तरीके से कोशिश की जा रही है, उल्टे सीधे भाई झूठ फैलाई जाने लग रही है बजरंग भाई, काफी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। देखिए उनके साथ पास पैसे की पावर है, पॉलिटिक्स भी है, वो हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश करें, पर हम आपके माध्यम से यही बोलेंगे ये सिर्फ कुश्ती को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ना कि कोई MP MLA बनने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। पीटी उषा जी का भी कल बयान आया था, आई एम श्योर आपने सुना होगा, वो बोल रही जी है बिल्कुल। indiscipline। देखिए बड़े दुख की बात है कि वो एक महिला होके और खुद महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान दे रही हैं, क्योंकि उनके पास तो पावर भी है, राज्यसभा से वो सांसद भी हैं। जब उनके वो बोल रही है कि भाई ये बैठे तो देश की छवि खराब हो रही है, जब उनके साथ उनके एकेडमी को तोड़ा गया, स्कूल को तोड़ा गया, तो वो ट्वीट कर रही थी, तब हमें भी बहुत दुख हुआ था कि उनके पास तो पावर भी है और वो आयोग के अध्यक्ष भी है। जब उनके साथ कुछ हो सकता तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? सर इतने बड़े लोगों के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? आपको लग रहा है आपके करियर पे भी किसी तरीके का कोई खतरा बना सकते हैं लोग? देखिए मुझे लगता है कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआ और सहयोग हमारे साथ है, और अगर डरते तो हम यहाँ तक नहीं आते। हमारा डर नहीं, हमें अगर कुश्ती ने इतना सब कुछ दिया तो हम कुश्ती को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? पहलवान जी बातें ये भी चल रही है ब्रिजभूषण ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि भाई जो ओलंपिक में जाओगा, किसी भी खेल में जाओगा, उसने हर बार ट्रायल देना पड़ेगा, इसलिए पहलवान गुस्सा है। ये तो फिर बेकार की बात। ब्रिजभूषण तो मैं ये पूछना चाहूँ, 2016 का एक मामला है, 2 पहलवानों के खिलाफ पॉलिटिक्स करके उसने उनका कैरियर खराब कर दिया। सुशील कुमार की मांग की थी कि मेरी ट्रायल ले लो, क्यों नहीं ली गई? अध्यक्ष तो वही था, अब वो कौन सा कानून बना रहा है? नरसिंह को रियो क्यों भेजा गया? 2 साल का बैन लगा था यहाँ पे, रियो में जाने के बाद 4 साल का बैन लगा। उन दोनों खिलाड़ियों को आपस में लड़वा के उनका दोनों का कैरियर खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो हमें कुश्ती के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या पता है कुश्ती के बारे में? वो बोल रहे सीधा ओलंपिक जाना चाहते हैं, ओलंपिक में सीधा नहीं जाया जाता।
पहले देश में जीतना पड़ता है, उसके बाद क्वालिफाई करना पड़ता है बाहर जाके, जब ओलंपिक में जाया जाता है। वो उनको पता ही नहीं ओलंपिक, वो 12 साल कुश्ती में तो रह गए, उनको कुश्ती के बारे में कुछ पता नहीं। कुछ पहलवान है नहीं, फेडरेशन में बैठे कोई भी पहलवान नहीं है, जो सारे बदमाश बैठे हैं। उन्हें तो फिर पहलवान चाहिए ना, जिसने बेरा हो, जिसने नॉलेज हो, जिसने नुआ नहीं लंगोटी का क्या गांठ लागेंगे, वो क्या कर लेगा? वही चीज़ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो शोषण कर रहे हैं। अगर अच्छे से काम कर रहे होते तो हम क्यों करते? अच्छे से काम खिलाड़ियों के, पहले भी खिलाड़ियों से दबाव बनाया जाता, हमें खुद ट्वीट भेजे जाते थे कि ये ट्वीट करिए। अच्छा, खुद ट्वीट भेजे जाते थे कि ये ट्वीट करिए। सरकार की तरफ फेडरेशन से आपको बोला जाता था? फेडरेशन की तरफ से बोला, मतलब दबाव बनाया जाया करता कि यो करो। खिलाड़ी जब तक एकजुट नहीं हो रहे थे तब तक खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही शोषण हो रहा था। चलो थैंक यू चलो भाई। ठीक है, बहुत बहुत सर। फिलहाल ये देख को हरदीप पहलवान जी और बजरंग पहलवान जी जो कठी प्रैक्टिस भी करी, फिलहाल बादाम भी रगड़े हैं। इसके बाद जो देख को हो फिलहाल फैन भी इनके जो है मौजूद हैं आड़े, और तमाम लोग आड़े पहुंचे हैं। चुकरते के पहलवान दिखेंगे। ये कान खाम खाई के तोड़ा के कोरा जी को ना, ये कान बांगे करवा खाम खाई के कोरा जी को ना, अपनी शक्ल सब न सुधर लागे। लेकिन जिस पहलवान आगे लौड़ लग रहा है वो बिल्कुल गलत होने लग रहा है। भाई अपनी सारी बात हमने तो सारी बात बुझ ली, जो जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो जो झूठी बात फैलाई जा रही है, हमने तो सारी बुझ ली और भी बुझ जाएंगे। फिलहाल आगे चलना, आगे मिला करते नाम नाम जन जबर जजान जैक्सान जय भगत सिंह। रुक जा कर शुरू है ना।